अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको आसानी पहुंच सके। आयज़ा और फ़िज़ा हॉस्टल बैठी होती, मामू आके कहते हैं कि तुम लोग घर जाओ, मैं रुकूंगा। तो फ़िज़ा कहती है कि मैं रुकूंगी, तो उस पर दानिश कहता है कि मैं साथ रुक जाऊँगा, आप लोग चले जाएँ। यहाँ पे फ़िज़ा रो रही होती है, अब्बू की दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक से। तो वहाँ दानिश खड़ा देख रहा होता है, पास बैठता कहता है तुम रोके वो नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो जाओ, फिर हम दोनों साथ में खाना खाएँगे। दानिश को फ़िक्र हो रही है फ़िज़ा की। यहाँ पे आयज़ा घर आती है तो एकदम पुप्पी भागती है, तो मामू कहता है कि ये भाई साहब की ज़िंदगी का सवाल है, हमें उनकी ज़िंदगी के लिए सोचना होगा। और आपके बेटे हैं वो अम्मा जान, आपका घर है, आपकी फ़िक्र करना बनती है, लेकिन ये बेटियां हैं उनकी। यहाँ पे फ़िज़ा और दानिश अस्पताल में सोए होते, बाप को होश आता है। फ़िज़ा को बोला फ़िज़ा बाप के बताती, पूछती तबीयत कैसी है। नमादी पूछता है दानिश कैसे है, तो कहते हैं दानिश बेटा तुम कैसे हो, तुम लोग घर जाओ आराम करो, मैं ठीक हूँ। यहाँ पे बच्चियाँ जा रही होती, दादी कहती है मैं भी चलूँगी, तो वो कहती हैं कि हाँ आप घर पर रुके, हम जाएंगे। आयज़ा जा रही होती है तो पप्पी कहती हैं, नगमा कहती है कि तुम नहीं जाओगी, तुम घर पर रुको, हम लोग जाएंगे। फ़िज़ा को छोड़ने आता है दानिश, उसे घर छोड़ के जाता है। फ़िज़ा से रुकती है, आयज़ा पूछती है कैसे, कहती है तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, और मेरे बाप का कितने इम्तिहान लोगी, बस बहुत हो गया है। दानिश घर पहुंचता है तो बाप कहता है मैं देख लीजिए। माँ बोलती है तुम इतनी रात तक वहाँ क्यों लोगे, पैसे दे के आ जाते। तो बोलता है उनको मेरी ज़रूरत है, पैसों की नहीं। आयज़ा को कहती है फ़िज़ा के अब्बू आ रहे हैं, उनसे दूर रहना अच्छा होगा। दानिश लेकर आया है घर पे ससुर को और कहता है कि अपना ख्याल रखें, जिसकी ज़रूरत हो मुझे कॉल कर दीजिएगा। शुक्र अदा करते हैं सारे घर वाले उसका। फिर फ़िज़ा अपने शौहर को घर छोड़ने जाती है, गेट तक छोड़ के आती है। तो दानिश बोलता है कि ये तुम्हें पता है हमारा रिश्ता क्या है। आयज़ा कॉल करती है साथ को, और पीछे खड़ी फ़िज़ा सुन रही थी, तुमसे मिलना है। जैसे ही आयज़ा छुप छुपा के घर से निकल के जा रही होती है, फ़िज़ा देख ले, फ़िज़ा उसके पीछे करती है और देखती है कि आयज़ा साथ के पास पहुंची और साथ से खड़ी बात कर रही है, और बात नहीं सुनती, और फ़िज़ा वहाँ से लौट आती है। आयज़ा उससे कहती है तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, तुम मेरी ज़िंदगी को तबाह करने पर तो ले वो तुम्हारा साथ सिर्फ मुझे अजियत और मुश्किलों में डाल रहा है, कोई खुशी नहीं दे रहा। तुम मुझसे दूर रहो तो अच्छा है, दूरी इख्तियार कर लो तो बहुत अच्छा है। कोमल वगैरह परेशान हो रही थी, हानिया वगैरह, पप्पी सब कुछ नोट करती है कि आयज़ा भी घर पर नहीं है और फ़िज़ा भी, लेकिन पप्पी को कुछ नहीं बताती है, लेकिन पप्पी सब कुछ नोट करके वहाँ से चुपचाप चली जाती है। हानिया भी देख रही कि पप्पी ने सब कुछ नोट कर लिया। हानिया कॉल करती है तो नहीं मिलती। इतने में पप्पी के पहुँचती है भाई के पास नगमा, और भाई कहता है कि जल्द जल्द किसी रिश्ते वाले को बुलाओ और आयज़ा को इस घर से रुखसत करो, मैं चाहता हूँ आयज़ा की शादी हो जाए। फ़िज़ा घर आती है और दोनों बहनों को कहती है कि तुम लोग बाहर जाओ। आयज़ा के ऊपर थप्पड़ मारती है। फ़िज़ा कहती है कि मैंने अपने बाप को बूढ़ा होता हुआ देखा, कितने इम्तिहान लोगी उनके, बस कर दो। तुमने उनकी इज्जत नीलाम करने को कसर नहीं छोड़ी। तुम जैसी लड़कियाँ कभी नहीं सुधर सकती। अब अब्बू से दूर रहना, और तुम्हें जो करना है सोच समझ के करना। अगर अब्बू को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रिश्ते वाली आई है और हानिया सब कुछ सुन रही है, तो नगमा बोलती है कि अब वो मना नहीं करेगी, आपको जैसे रिश्ता लाना है वो कर दें। हानिया बहुत पूछती है आयज़ा से, लेकिन आयज़ा कुछ नहीं बोलती है, कहती है कि हाँ वक्त मेरे हाथ में था ही नहीं। आगे क्या होगा उसके लिए हम देखेंगे, आगे एपिसोड में हम देखेंगे कि फ़िज़ा सब बहनों को काम दे रही है, तो हानिया बोलती है आप ही को काम नहीं देंगे। कहती है कि उसका काम सिर्फ ये है कि वो अब्बू से दूर रहे तो अच्छा है। रिश्ते वाले आए हैं तो वो कहते हैं कि पर देख लीजिए आपकी बेटी तो बहुत प्यारी, कि हमारे बच्चे को संभाल पाएगी। तो बाप एकदम हैरत में आता है। हानिया ये सब कुछ देख रही है, इसके पता हानिया बोलेगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपको हमारे साथ बने रहना होगा आगे जानने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।